और सभी तो वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। पिछला एपिसोड का फटाक से डिस्कशन कर लेते हैं। पिछला एपिसोड में बस इतना ही हुआ था, बस इतना ही नहीं, बस तो नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ हुआ था। हुआ ये था कि हम लोग गए थे हंटर्स जिम, पहली बार हंटर एसोसिएशन का जिम को एक्सप्लोर किए। वहाँ पे बहुत सारा फाइट हुआ, वो एक एक फाइट को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो जाते जाते हम लोग को दिखाया गया दो बंदा लोग फाइट कर रहा था और सबका इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, सबका इंट्रोडक्शन हुआ और जो जापान से हंटर आया, जापानीज हंटर, वो लोग का जो गिल्ड का मेंबर जितना भी जापानीज हंटर आया, मतलब 9-10 हुआ है। ठीक है, 9-10 हुआ है, इंक्लूडिंग गोतो रियोजी। ठीक है, हमको तो पता था गोतो से आगे जाके फाइट हुआ और फाइट हुआ भी, लेकिन कौन जीता वो अभी रुक जाओ, वो थोड़ा देर में बताते हैं हम। ठीक है, तो पहले तो सबका इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उतने में एक हम लोग का एक कोरियन हंटर हम लोग से आगे मिलता है, वो बीक्यूनो, जो वाइट टाइगर गिल्ड का वो मेंबर है और गिल्ड लीडर भी आएगा। हाँ, वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है और गिल्ड लीडर भी है। वो आके हम लोग को बोलता है कि बहुत दिन हो गए तुमको ऐसे मतलब क्लोजली नहीं देखे, आज मौका मिला है तो क्या तुम फाइट करना चाहोगे हमसे। और वो जिनू भी बोला हाँ फाइट कर लेंगे, लेकिन अकेले में हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बीक्यूनो सोचने लगा कि अरे अकेले में, सोचने लगा बीक्यूनो कि अकेले में मतलब ये कुछ छुपा रहा है, कोई एबिलिटीज़ का खास जो है छुपा रहा है, अकेले में फाइट करने के लिए कौन बुलाता है ऐसे। तो हमको भी लगा हाँ भाई, मतलब हमको लगा तगड़ा फाइट होगा और हम लोग को कंट्रोल भी करने दिया। फाइट बहुत तगड़ा फाइट था। ठीक है, इंट्रोडक्शन और फाइट के बाद हम लोग को मिला एक बहुत तगड़ा चीज़, जो कि हुआ गैंग वॉर। जापानीज हंटर वर्सेस कोरियन हंटर वॉर हुआ भाई, वो पूरा वॉर हुआ, मतलब तगड़ा मतलब अरे यार क्या कंटेंट निकला। उसको 3D एनिमेशन में ऊपर से दिखा रहा था और ऊपर से कॉमिक का पेजेस भी कुछ यूज़ किया ये लोग, लेकिन पूरा 3D अगर एनिमेशन में कर देता ना, स्पेशली और गोतो रियोजी और जिन्हू का फाइट, भाई मज़ा आ जाता यार, पूरा स्वाद आ जाता, हम तो बस उसी पे पिघल जाते। ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फाइट के दौरान ये लोग भाई बहुत तगड़ा से लड़ रहा था, एक पर एक भारी पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है रूल, पहले तो रूल ये था, पहले एक लड़का, एक गोतो रियोजी की मैनेजर और एक हंटर एसोसिएशन का बंदा, उस दोनों में एक फाइट होता है। पहले फाइट में रूल यही था कि जो जिसका रिस्ट पकड़ लिया वो हार गया। मतलब अगर मैनेजर जो लड़की है गोतो रियोजी की, वो हंटर एसोसिएशन का बंदा का अगर कलाई पकड़ ली तो हंटर एसोसिएशन का बंदा हार जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब रूल में कुछ चेंज हुआ वहाँ, तो नहीं, पहले वो लोग का फाइट हुआ। वो लोग का फाइट में भाई दोनों भाई कूल मोमेंट कर रहा था, लेकिन दोनों का बेइज्जती हो गया, काहे कि एक का ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था और एक का टाइमिंग गलत था और थोड़ा कपड़ा का चॉइस भी गलत था। तो वो तुम पिछला एपिसोड में जाके देख सकते हो, पिछला एपिसोड में। ठीक है, वो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो, बहुत सही एपिसोड था, मतलब बहुत फनी हो गया था। जीता तो हंटर एसोसिएशन का बंदा, लेकिन थोड़ा फनी हो गया था। क्या हुआ था वो हम नहीं बताएंगे, वो जाके देख लेना। ठीक है, तो आगे हुआ भाई गैंग वॉर हो गया। हंटर एसोसिएशन का जितना भी हंटर्स है, वर्सेस जापानीज हंटर्स, मतलब साउथ कोरिया वर्सेस जापान, एक तरीके से हो गया छोटा सा वॉर। भाई क्या ही मजा आया भाई, एक पर एक भारी पड़ रहा था और लास्ट में जो अटैक होने वाला था, मतलब ये चाहीन पे जिन्हू आके जो सेव किया, लाइक डैम ब्रो, मतलब मजा आ गया, पूरा स्वाद ही आ गया उसका। ठीक है, तो जिन्हू आके एकदम एंड में बचा लिया उसको, कि मतलब किक पड़ने से, नहीं तो वो पूरी डाउन हो गई थी, किक पड़ जाता, बेइज्जती हो जाता, लेकिन हीरो कैसे अपना हीरोइन का बेइज्जती होने देना, तो हीरो आके फटाक से बचा लिया, एकदम हीरो वाला मोमेंट कर दिया। लेकिन अभी इस एपिसोड में हमको लग रहा है कि देखने मिलेगा कि हम लोग जेजू आइलैंड का रेट के बारे में, कहा कि साइड चैप्टर्स अभी बस 23.5 का बाद है। ठीक है, 23.5 का बाद ही कोई साइड चैप्टर आ रहा है। अभी तो फिलहाल कोई साइड चैप्टर नहीं है, मतलब सारा पूरा मेन ही स्टोरी चलेगा, तो पूरा मेन ही स्टोरी हम दिखाएंगे। ठीक है, पूरा मेन स्टोरी दिखाएंगे और पूरा बस मज़ा ही होगा, पूरा मज़ा होगा, टेंशन मतलब पूरा एकदम स्टोरी का बारिश होगा भाई। पिछले देखो जितना स्टोरी मिस किए हैं, आगे जाके मतलब अब पूरा देखो। अलायंस 23 चैप्टर 23 एपिसोड 1 द अलायंस, द स्टार्ट ऑफ जेजू आइलैंड रेड। मतलब इसे ओ भाई एपिसोड में जेजू आइलैंड रेड का स्टार्ट होगा। हाँ भाई स्टार्ट हो गया है, लोग जेजू आइलैंड के लिए निकल चुका है, जेजू आइलैंड कोस्ट लाइन पहुंच भी गया, हम थोड़ा लेट हो गए। अच्छा, बोल रहा है लोग कि कोरिया अपना मतलब बॉर्डर, मतलब पूरा अपना घेराबंदी कर लिया हंटर से। ठीक है, पूरा हर एक बॉर्डर लाइन पे हंटर्स को बैठा दिया, हंटर्स जो तैनात कर दिया है, क्या है कि हो सकता है कि एंड्स जब मर जाए, इवन दो ये लोग का मिशन सक्सेसफुल हो, तब हो सकता है कि एंड्स मतलब वहाँ से उड़ के मेन सिटी में अटैक कर दे, तो उसके लिए
वो लोग पहले से प्रिपेयर रहना चाहता है। ओह भाई हेलीकॉप्टर का सीन है। अरे आप बेहोंगू, हम लोग को हम इसके बारे में एपिसोड बनाए थे और इसको तो देख के लगा था कि ये नहीं आएगा, लेकिन ये भी आया भाई। थोड़ा सरप्राइजिंग था लेकिन कोई बात नहीं। ओ जेजू आइलैंड की तरफ ये लोग पहुंच जा रहा है। बेहोंगू को देख के बीक्यूनो सोच रहा था कि भाई हम कभी नहीं सोचे थे कि तेरे को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। और बीक्यूनो बेहोंगू इतने में बोलता है कि भाई अगर हम नहीं आते ना तो पैंट में मुंह देता, तेरे को एगो मैजिक बीच तेरे उससे हैंडल नहीं होता, ते पैंट में मुंह देता अगर हम नहीं आते तो, ठीक है। तो उतने में सब मतलब ऐसे हंसने लगा था, ठीक है, फनी मोमेंट हो गया था। अरे भाई फिर से गोतोरियो जी का अपने टीम से कनेक्शन कर रहा है, बोल रहा है ओ भाई पूरा मतलब जापान बेसिकली प्लान ही इतना है कि जापान का जितना भी लड़का लड़की लोग जो आया है हंटर्स, एस रैंक का टॉप हंटर्स, वो लोग मेन सिटी को जो जेजू आइलैंड का मॉन्स्टर्स जो लैंड पे होंगे, टनल में वो लोग नहीं घुसेगा। टनल में सिर्फ एस रैंक हंटर्स, कोरियन हंटर्स घुसेगा, क्योंकि टनल में सर्च करना होता है। ये लोग बस लैंड का जो, अरे भाई प्लान पूरा समझाते हैं। लैंड का जितना भी एंड्स है वो लोग को मारेगा और प्लान यही है कि पहले तो ये लोग फ्लड गेट्स खोल दिया है, मतलब जेजू आइलैंड का जितना भी डैम का गेट है वो खोल दिया है पूरा, ताकि बाढ़ आ जाए और जितना भी एंड छुपा हुआ है वो सारा निकल जाए, ठीक है, सारा निकल जाए। और जितना भी लैंड मतलब टनल्स और लैंड पे जो मेन लैंड है, जो पहले जेजू आइलैंड सिटी हुआ करता था, वहाँ पे भी बिल्डिंग से छुपा हुआ है वो भी निकल जाए। प्लान बहुत तगड़ा है भाई। ये लोग पहले बमबारी स्टार्ट हो गया। डैम भाई, मतलब हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है उसका पीछे सारा एंड्स लग रहा है तो बमबारी करना पड़ेगा। और ये लोग के पास तो एस रैंक हंटर्स भी है, तगड़ा पावर भाई। और ये तो आग निकालता है डायरेक्ट, आग निकालता है, बोले आग निकाल भी दिया। डैम मजा आया भाई, मजा आएगा। अभी तो और मजा आएगा। जिन्हों को भी दिखाया नहीं गया है, पता नहीं आया है कि नहीं। मतलब पिछले एपिसोड में ऐसा कोई क्लू नहीं दिखा था कि जिन्हों आ रहा है, बस ऐसे बता के छोड़ दिया था, बीच और आए में छोड़ दिया था कि जिन्हों आएगा। हमको तो उम्मीद है कि आएगा, लेकिन अभी दिखाया नहीं है कि आएगा, तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहते, ठीक है। बस भाई, और जो फाइट हुआ था भाई, जो मतलब हंटर्स जिम में फाइट हुआ था पूरा गैंग वॉर के बाद। गैंग वॉर में तो पता नहीं कौन जीता था। गैंग वॉर में जब हुआ था 1-on-1 की जगह गैंग वर्सेस गैंग, तब उसमें एक और रूल ऐड हुआ था, कोई अगर किसी का पीठ टच कर देगा तो वो हार जाएगा, ठीक है। मतलब सपोज हंटर एसोसिएशन का कोई बंदा जापानीज हंटर का कोई पीठ टच कर दिया तो जापानीज हंटर वाला हार जाएगा, ठीक है। बेसिक रूल, सारा बेसिक रूल। और रिस्ट कलाई पकड़ने वाला रूल तो था ही, ठीक है, कलाई पकड़ने वाला रूल था ही। तो उतने में जब फाइट होता है तो ये लोग सब एक दूसरे के बराबरी पे आ जाता है, कोई ज्यादा ऊपर नहीं, कोई ज्यादा नीचे नहीं। और अभी स्टार्ट हो गया जेजू आइलैंड का रीड। डैम भाई, जेजू आइलैंड का रीड स्टार्ट हो गया। लेट्स गो भाई, नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या देखने मिलेगा, लेकिन फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं इस एपिसोड का थोड़ा बहुत कि जेजू आइलैंड का रीड स्टार्ट हो चुका है और ये लोग पूरा सब मतलब पूरा फॉर्म में पहुंच गया है जेजू आइलैंड। लेकिन देखना ही है, जिन्हों को अभी तक दिखाया नहीं है, जिन्हों आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट एपिसोड कल ही आएगा और देखते हैं भाई क्या होता है। हम तो पूरा हाइप्ड अप है। और जब गोतोरियो जो जिन्हों का फाइट हुआ था, हम आखिरी बार बता दे तो गोतोरियो जी पहले तो ऐसा लगा कि टाई हो गया, लेकिन गोतोरियो जी का आंख में डर देखे थे, क्या कि जिन्हों का ट्रू फॉर्म देख लिया था, ट्रू पोटेंशियल देख लिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक के लिए इतना ही। तो अब तक के लिए बाय बाय।